नकुल इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें वो सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। बस हो गया। हाँ, मुझे बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? एक और तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं। नकुल, नकुल, मैं कह रही हूँ ना, नहीं अब नहीं। नकुल, एक बात बोलूं, मुझे ना प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना। इधर आओ। फिर ऐसे में कोई आदमी घर के अंदर घुसा कैसे? सर, हो सकता है कि नीता कातिल को जानती है और शायद इसी वजह से उसने अंदर घुसने दिया। सीसीटीवी? सर, इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। जो घर में आया था घर से गया भी है। ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरी जैसी बांझ ना हो। यही कहती है तुम्हारी माँ। अरे बस! मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है वो। नीता के पति नकुल था ना, आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारे डिवोर्सी है, तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसी बाइको। म्हणजे वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, अभी नहीं रहता है। लेकिन वरुण का और नीता का जबरदस्ती नहीं घुसा था, उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना। दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे बच्चा चाहिए था और मैं उसे दे नहीं पा रहा था। क्यों? मेरा स्पर्म काउंट कम है इसलिए। लेकिन वो बच्चे के लिए डेस्परेट थी सर। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन होता था इसके लिए। इसी बीच मैं सोनाली से मिला और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। मारा गया सर के पीछे इंटरनल एक गहरा घाव है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच हाथापाई हुई हो। सिर पे लगने से नीता बेहोश हो गई और उसके बाद उसका गला दबाया गया। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात। सर, नीता 2 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे एड्स था। ये बात हमें नकुल ने नहीं बताई। मुझे लग रहा है कि ये नकुल कुछ और ही छुपा रहा है हमसे। ये ढिंडोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर। एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नहीं पता? मुझे एड्स नहीं है। टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है। और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली। बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहाँ सोई थी उसके साथ? उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे? हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया, इसलिए उसको मार खेल रहा है हमारे साथ। सर, बड़ी बात बोल। माँ बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तुम्हें? तो मैं क्या करता?
बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना, धीरज का, उससे बच्चा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहाँ से? जादू से आया? सनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। इसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक। मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से हैं। ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है। सभी के चेहरों पर डर साफ। अटेंडेंस शीट घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है। कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था। ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी, पर उसका बाप राक्षस था। धमकी दी थी हमें। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता सर। इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक, तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिले। सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी। वो रोहन से प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर बात कुछ और है। क्या? अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है।
क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज़ के हैं समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं। सर, मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है डॉक्टर यतिन जिंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर, वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मुझे भी शक हुआ था। मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का। मैं झूठ बोलकर लोगों को मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट है? हाँ सर। सर, उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली। हाँ सर, मनाली। उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चला? क्या हुआ? कहाँ चल? सर, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन, तू चुप रहे। चुप रहे। हाँ, बस हो गया। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर, मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर? ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन, झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर, मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूँ मैं। प्लीज अरेस्ट कर लो। चल के देखो। ये देख, मनाली के दोनों हाथों पे निशान दिख रहे हैं। कैसे आई ये निशान? कैसे आई ये निशान? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बताता हूं। वहां देख, ये निशान मनाली के हाथों पे तब आए जब तुम्हारी मम्मी ने गुस्से से उसके हाथों पे अपना पैर रखा। सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने ही मारा है उसे। मैंने। बस कर रोहन, बस कर। ये लोग पूरे सबूत के साथ आए हैं। सर, रोहन के पापा गल्फ कंट्री में काम करते हैं और रोहन अकेला मेरे जीने का सहारा है। वो बहुत परेशान था। क्यों? सर, मैं मनाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। एक दिन जब सोनाली मैम मार्केट गई थी, तब मेरा कंट्रोल छूट चुका था। मुझे लगा मनाली किसी को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने सोनाली मैम को सब बता दिया। मैम, रोहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैम। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। तुमने ये बात किसी से कही है? नहीं मैम। तो बस अभी बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना,
तो वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। हर चीज़ की कीमत होती है रोहन, चुकानी तो पड़ेगी। जो तुमने मनाली के साथ किया, अब वो मेरे साथ करो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं सुरेश को दे दूंगी। और वो क्या करेगा ये तो तुम जानते ही हो। सो कम ऑन, बी अ गुड बॉय। उसके बाद उसका जब जब मन करता था मुझे घर बुलाती थी। मैं फंस गया था सर। सोनाली के पेट में बच्चा तेरा है? हाँ सर, लेकिन ये बात सोनाली मैम ने नहीं बताई मुझे। फिर? सोनाली करना चाहता था, मैं सिर्फ एक ही बार गया था वहां पे, और उसके वजह से मुझे एड्स हो गया। तुझे पता कैसे चला कि तुझे एड्स हो गया? आई को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती रहती है। उस दिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं भी आई के साथ गया था, और वहां पे मैंने नकुल को देखा। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गया था। इसकी बीवी को एड्स था और इसको लगा इसे भी है। रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बच गया। मैं बहुत डर गया था सर, क्योंकि नीता आंटी के साथ मैंने संबंध बनाए थे, और उस वक्त मुझे बहुत खांसी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। सर, औरतों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राणे, समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है। समाज हम ही लोग मिलके बनाते हैं। अब इसी केस को देख लो। अगर सुरेश अपनी बेटी मनाली के साथ इतनी सख्ती नहीं करता और थोड़ा सा प्यार दोस्ती वाला बर्ताव करता, तो मनाली के साथ जो हादसा हुआ वो घर पर आकर सुरेश से कहने की हिम्मत जुटा पाती। और अगर नीता की बात करें तो संतान ना होने की वजह से उसके आसपास के लोगों ने उसको इतने ताने मारे कि उसके जीवन में जो खुशियां थी वो खुशियां ही छिन गई। अगर बढ़ते हुए क्राइम रेट को रोकना है तो इस समाज को बदलने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने आप से करनी है।